हाँ जी सर, ये बयान कर दीजिए, हमारे यहाँ आजकल शादी से पहले इस्तिखारा करवाया जाता है कि शादी हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं, तो इस्तिखारे में जो भी जवाब आता है उसके मुताबिक फिर हम रिश्ते को सिलेक्ट करते हैं या हम रिजेक्ट कर देते हैं। सर शादी के लिए जो हमारे यहाँ आजकल इस्तिखारे करवाए जा रहे हैं, हराम हराम हराम, बिदत बिदत, अजीम दर्जे की बिदत है, बदकिस्मती है हमारे यहाँ। और मैं क्या इस बदकिस्मती को बयान करूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम बड़ी गुर्बत से चला और एक वक्त ऐसा आएगा फिर इस्लाम जो है ना वो गरीब ही हो जाएगा। गरीब का मतलब है हक़ गोई करने वाले बहुत कलील रह जाएंगे और ढोंगी लोग, दीन को बिगाड़ने वाले लोग वो जगह जगह आपको मिल रहे होंगे। बदकिस्मती से आजकल हमारे यहाँ यही माहौल शुरू हो गया। याद रख लीजिएगा, शादियों के नाम पे आजकल हमारे यहाँ जो इस्तिखारे करवाए जाते हैं, ख़ास तौर पर 2 इस्तिखारे बड़े मशहूर हैं। या तस्बीह का इस्तिखारा लोग कर रहे होते हैं या कुरान का इस्तिखारा कर रहे होते हैं। तस्बीह के इस्तिखारे का मतलब ये कि आप किसी को फ़ोन करते हैं, वो तस्बीह हिला के देखते हैं, तस्बीह इस रुख पे हिले तो इसका मतलब है ये शादी आपके हक़ में बेहतर है या ये कारोबार आपके हक़ में बेहतर है। या तस्बीह इस जानिब घूमे तो ये एक गुमान किया जाता है कि ये ना है अल्लाह की तरफ से, तो ये शादी आपके हक़ में बेहतर नहीं है या ये कारोबार करना आपके हक़ में बेहतर नहीं है। या इसी तरह कुरान से कुछ इस्तिखारे के तरीके याद रखिएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़माना जाहिलियत के अंदर मुस्तकबिल के शादी, तिजारत और कारोबार, इन्हीं चीज़ों के लिए टोटके किए जाते थे ज़माना जाहिलियत में मुख्तलिफ अंदाज के। इन्हीं टोटकों को हमारे दीन ने, कुरान पाक ने यकसर बातिल कर दिया था और आज जदीद तरीक़ों से उन्हीं टोटकों को हम दोबारा लेकर के काम कर रहे हैं और तरीका बदल दिया, लेकिन है मकसद सिर्फ वही का वही है। मैं आपको बयान कर देता हूँ, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिका फ़िस्क़, ये जो तुम इस्तिक़साम कर रहे हो ये बिल्कुल गुनाह का काम है, फ़िस्क़ का काम है, आला दर्जे का फ़िस्क़ का काम। और इस्तिक़साम किसे कहा जाता है याद रखिएगा, इस्तिक़साम यह था ज़माना जाहिलियत के अंदर जब कभी कोई सफ़र पे जाता या शादी करने का इरादा होता या तिजारत का इरादा होता, इन 3 चीज़ों के लिए वो इस्तिखारा किया करते थे। और इस्तिखारे के मुख्तलिफ तरीके थे, उनके मुख्तलिफ टोटके थे। एक टोटका ये था कि वो अपने किसी बड़े के पास चले जाते और वो बड़ा जो है वो पर्चियाँ, उन्होंने कुछ पर्चियाँ लिखी होती थी, एक पर्ची के अंदर हाँ लिखा होता, एक पर्ची में ना लिखा होता, इस अंदाज़ की पर्चियाँ होती। फिर वो कुछ पढ़ता और पढ़ने के बाद उसे कहते कि पर्ची निकालो। जो पर्ची निकलती है और उस पर हाँ लिखा आता तो गुमान किया जाता है ये सफ़र इसके हक़ में बेहतर है, वो सफ़र कर लेता, ये शादी इसके हक़ में बेहतर है, वो शादी कर लेता, ये बेहतर नहीं है, वो शादी नहीं करता। इसी तरीके से कुछ तीरों के ज़रिए से ऐसे टोटके किए जाते थे कि अगर तीर फलां जगह पर लगा तो हाँ समझी जाती थी, नहीं लगा तो ना समझी जाती थी। इसी बुनियाद पर सफ़र, तिजारत, शादी, इसके मामला तय किए जाते थे। इसी तरह कुछ पत्थरों के भी रिवाज थे कि कुछ मखसूस किस्म के पत्थर थे, उन्हें फेंके जाते थे। अगर वो पत्थरों का अंदाज़ मखसूस बन जाता, उसे हाँ समझी जाती, ये शादी मेरे हक़ में बेहतर है, वो शादी कर लेते, बेहतर नहीं आता तो शादी नहीं करते। ये सारी चीज़ें ज़माना जाहिलियत के अंदर मुस्तकबिल की ख़बरों के हवाले से टोटके किए जाते थे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, ये जो मुस्तकबिल जानने के लिए तुम जितने भी टोटके कर रहे हो, ज़ालिका फ़िस्क़, ये सब के सब हराम है, सब के सब आला दर्जे की फ़िस्क़ है। बदकिस्मती ये हुई हमारे यहाँ जदीद दौर आ गया, हमने तरीका थोड़ा सा बदल लिया, हमने वो पर्चियाँ नहीं डाली, हमने वो पत्थर नहीं फेंके, हमने पत्थरों की तस्बीह हाथ में पकड़ ली और तस्बीह पकड़ के हमने समझा तस्बीह इस तरीके से हिले तो हाँ है, इस तरीके से हिले तो ना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया और इतना फितना बर्पा कर दिया हमारे यहाँ कि जिसके घर में कोई शादी का कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, वो अच्छा भी हो, नेक परहेज़गार भी लग रहा हो, हम इस्तिखारा करवाएंगे, इस्तिखारे में हाँ आ जाती है तो हम समझते हैं अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल गई है, वो रिश्ता कर देते हैं। ना आती है तो कुफू में आए हुए रिश्ते भी हम ठुकरा देते हैं। वो फितना पैदा होता है इससे जिसकी इंतहा नहीं है। कई लोगों के घर आबाद नहीं होते, अच्छे रिश्ते हाथ से चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये ज़हन में रख लीजिएगा, मैं कुछ रेफरेंसेस भी आपको देता हूँ और इसके बाद मैं ये भी बताता हूँ हमारे दीन ने जब इस्तिक़साम को बातिल किया, ये जितने टोटके हैं जिससे फ्यूचर के बारे में हम खबर पता कराएं कि हमारे हक़ में बेहतर लग रहा है, ये बेहतर नहीं लग रहा, अल्लाह ने अक्सर इसको बातिल कर दिया। इसके बदले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इस्तिखारा समझाया वो क्या है, लेकिन मैं एक दो हवाले आपको देता हूँ। देखिएगा, फतावा रज़वी हमारे यहाँ बहुत पढ़ा जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बस पढ़ा ही जाता है, अमल नहीं किया जाता। आपसे भी एक जगह सवाल हुआ कि बहुत से इस्तिखारों के तरीके आजकल ईजाद हो चुके हैं और जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के नाम से मंसूब भी किए जाते हैं। तो आप जवाब में इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं वो एक जगह पर अहमद रज़ा खान साहब, और वो ये लिखते हैं कि जितने भी इस्तिखारे के तरीके बुज़ुर्गों के नाम से मंसूब हैं सब बेअसल और बातिल हैं, सब के सब इनकी कोई कुरान और सुन्नत के अंदर असल मौजूद नहीं। इसी तरह अहमद रज़ा खान साहब फतावा रज़विया में 50 जगहों के ऊपर लिख चुके हैं कुरान से भी जो इस्तिखारे निकाल रहे हैं हराम है, इसकी कोई हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। इसी तरीके से एक जगह पर अहमद रज़ा खान ये लिखते हैं कि जितने भी टोटके हमारे यहाँ आजकल शुरू हो चुके हैं जिससे हम फ्यूचर जान रहे हैं कि ये काम मेरे हक़ में बेहतर होगा लिहाजा कर लो,
इशारा निकला ये काम आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा, ना करो, ये शादी आपके हक़ में बेहतर होगी, कर लो, ये शादी बेहतर नहीं होगी, नहीं करो। एक जगह पे आपने लिखा कि ये हमें कुफ्र लगता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये और कहानत एक ही चीज़ है कि मुस्तकबिल की खबरें आप लोगों को बता रहे हैं। हमारे दीन ने, अल्लाह ने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अंतस्तक़सिमु बिल अज़लाम, हर वो टोटका, हर वो अमल जिससे आप फ्यूचर के बारे में इशारे निकाल रहे हो ये मेरे लिए हक़ में बेहतर है या नहीं, फिर उस हिसाब से अपना काम करो। इन सब चीज़ों को बातिल कर दिया। इसकी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इस्तिखारा तलकीन किया करते थे। उसका तरीका क्या था? उसका तरीका ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह के नबी इस्लाम ने सहाबा को तलकीन की कि जब कभी किसी काम का आप हम कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें, आप 2 रकअत नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, फिर उसके बाद आप दुआ करें अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। ये पूरी दुआ है। इसका मतलब ये कि ए अल्लाह, मैं तुझसे भलाई तलब कर रहा हूँ, तू जानने वाला है मुस्तकबिल, मैं मुस्तकबिल जानने वाला नहीं हूँ, तू गैब जानने वाला है, मैं गैब जानने वाला नहीं, तू हर शय पर कादिर है। ए अल्लाह, मैंने अपनी सोच और समझ से ये काम सेलेक्ट किया और मैं इसको करने जा रहा हूँ। मेरे हक़ में अगर बेहतर है दीन दुनिया आखिरत के हवाले से, ए अल्लाह असबाब खोल दे, और अगर ये काम मेरे हक़ में बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं मुस्तकबिल नहीं जानता, अगर ये काम मेरे हक़ में बेहतर नहीं है, ए अल्लाह इसकी जगह कोई नेमुल बदल दे और उसके असबाब व दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। ये वो इस्तिखारा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन किया। ये इस्तिखारा उस इस्तिक़साम की बिल्कुल ज़िद है। इन टोटकों के अंदर जो ज़माना जाहिलियत के कुफ़ार और मुशरिकीन किया करते थे, उसमें वो पहले से मुस्तकबिल को बयान करते थे कि ये काम आपके हक़ में बेहतर है, कर लो, ये काम आपके हक़ में बेहतर नहीं करो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इस्तिखारा तालीम किया, उसमें हुक्म यह था कि अल्लाह के ऊपर इल्म गैब छोड़ा जाए। अल्लाह तू मुस्तकबिल जानने वाला है, मैं नहीं। इसलिए हदीस में लफ्ज़ है इज़ा हम्मा अहदुकुम, ये नहीं है कि जब कोई मुतज़ल्ज़ल हो किसी काम के अंदर, फरमाया इज़ा हम्मा अहदुकुम, जब हम मशवरा करके अपने तई दुनियावी गौर व फिक्र करके किसी चीज़ का अज़्म मुसम्मम करें, कोई काम करने लगें, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह मैंने अपनी सोच से, समझ से, मशवरे से ये काम किया, करने जा रहा हूँ, मेरे हक़ में बेहतर हो, इसके दरवाज़े असबाब खोल दे, बरकतें दे दे, रहमतें दे दे। अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो इसका कोई नेमुल बदल मेरे सामने ले आ और उसके लिए दरवाज़े और रहमतों के दरवाज़े खोल दे। तो जो टोटके थे ज़माने जाहिलियत के, उसके बिल्कुल ज़िद के ऊपर नमाज़ इस्तिखारा और दुआ इस्तिखारा की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन की थी। बदकिस्मती से हमने दोबारा ज़माना जाहिलियत की सारी रस्में जारी करना शुरू कर दी, तरीके बदल दिए, चीज़ें वही की वही रख दी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। शादी के इस्तिखारे इस तरह के कोई नहीं होते कि आप किसी को फ़ोन करें, वो तस्बीह हिला के आपको बता दे ये शादी आपके हक़ में बेहतर है या नहीं। आप गुनाहगार होंगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। आप ख़ुद देखें, रिश्ता अच्छा लगे हर लिहाज से, दीन दुनिया के लिहाज से, और आपने इरादा कर लिया हाँ जी हम यहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं, अब आप 2 रकअत नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैंने इरादा किया ये काम करने का, लेकिन मैं मुस्तकबिल नहीं जानता, मेरे हक़ में ये रिश्ता बेहतर हो तो इसबाब बना दे, बेहतर ना हो तो कोई नेमुल बदल ऐसा अच्छा दे दे कि ये हडी है और वो नेमुल बदल हमें अच्छे तरीके से, अच्छे असबाब से मुहैया कर दे, रहमतों के साथ और बरकतों के साथ मुहैया कर दे। ये है दुरुस्त इस्तिखारे का तरीका। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।